ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इंदौर में एमपीसीए चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ग्वालियर से सिंधिया समर्थक इंदौर पहुंचे हैं। एमपीसीए चुनाव जो हैं उनको लेकर सरगर्मियां तेज हैं। ग्वालियर से सिंधिया समर्थक इंदौर पहुंचे हैं और 2 पदों पर हो सकता है कैलाश गुट से समझौता। ये बड़ी खबर यहां से निकल कर आ रही है कि समझौते का रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। बाकी पदों के लिए चुनाव के आसार बन रहे हैं। सवाल यहां पर यही बना हुआ था कि इस बार भी क्या चुनाव लड़ेंगे कैलाश विजयवर्गीय और या फिर बीच का रास्ता निकाला जाएगा, समझौता यहां पर किया जाएगा। इसमें बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये कि 2 पदों पर कैलाश गुट से समझौता कर सकता है सिंधिया गुट। तो एमपीसीए के चुनावों में जो संगठन के मौजूदा अध्यक्ष हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय, 2 खेमे हैं एमपीसीए चुनावों में और जो जंग दोनों के बीच में ही हमेशा चली आ रही थी उसको देखते हुए लग रहा था कि क्या रास्ता अख्तियार किया जाता है, क्या समझौता करता है कैलाश गुट सिंधिया गुट के साथ या फिर एक बार फिर से चुनाव यहां पर होंगे। बाकी पदों के लिए चुनाव के आसार बन रहे हैं लेकिन 2 पदों के लिए समझौता हो सकता है। तो एमपीसीए में जो पिछले 2 चुनाव हुए थे उसमें अध्यक्ष पद पर सिंधिया से हारे थे कैलाश विजयवर्गीय और इस बार फिर ये एमपीसीए के चुनाव होने हैं। ऐसे में जो खबर निकलकर आ रही है उसमें ये बात स्पष्ट हो रही है कि कैलाश गुट से 2 पदों पर समझौता हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे संवाददाता वसीम अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, क्या जानकारी मिल रही है, समझौता हो सकता है 2 पदों पर? जी देखिए, जो स्थिति है साफ तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों ही खेमे किसी भी तरह से अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। यानी ये अभी तक स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बंसल न्यूज के पास जो जानकारी आई है उसमें ये बात सामने आई है कि 2 बार लगातार कैलाश विजयवर्गीय को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हराया था। तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि शायद अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के दबाव की वजह से मंत्री इस चुनाव में नहीं लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति सामने लगभग स्पष्ट नजर आ रही है कि शायद कैलाश विजयवर्गीय चुनाव ना लड़े, तो समझौते की बात आई है सामने और वो समझौता हुआ है 2 पदों के लिए। बात रखी गई, प्रस्ताव आया है जो सिंधिया गुट के पास एक प्रस्ताव आया था कुछ वक्त पहले, वो यह था कि सचिव और सह सचिव पद दे दिया जाए तो बाकी किसी पद के लिए शायद मंत्री गुट की तरफ से उम्मीदवार ना खड़े किया जाए। हालांकि अब जो और हम अंदर की खबर आगे बताए बंसल न्यूज तक जो बात आई है सामने कि ऐसी स्थिति में सिंधिया गुट में भी 2 फाड़ नजर आ रही है कि ये जो 2 पद है ये पद ना दिया जाए और बल्कि इस पर चुनाव करा लिया जाए। हालांकि एक जो सहमति बनती नजर आ रही है वो है सचिव पद के लिए ना सही, लेकिन सह सचिव पद और कार्यकारिणी सदस्य के लिए मंत्री गुट को जरूर सहयोग दिया जाएगा सिंधिया गुट की तरफ से। एक बड़ी बात इस पूरे घटनाक्रम पर हम देखें, दृश्य तो आज नजर आ रहा है कि ये तो साफ तौर पे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी हमारी बात हुई है वो किसी भी बारे में बात करने से साफ इनकार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो सदस्य बोलेंगे वो होगा, यानी कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहां पर आए होटल रेडिसन में जब से वो आए हैं कल से, तब से अभी तक लगातार बाहर से समर्थक उनके आ चुके हैं। कांग्रेस के तमाम नेता उनके पास पहुंचे हैं, ग्वालियर से समर्थक बड़ी संख्या में आए हैं और हमने उनसे बात की तो सबको यही कहा गया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उन्हें चुनाव के लिए बुलाया गया है। यानी साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव के आसार है और उसी की तैयारी के लिए सिंधिया के समर्थक यहाँ पहुंचे हैं। प्रियंका, और अध्यक्ष पद के लिए? अध्यक्ष पद के लिए हमने बात की ज्योतिरादित्य सिंधिया से साफ तौर पे कि उन्हें किस रूप में देखा जाएगा, कि या वो चुनाव लड़ेंगे अध्यक्ष के तौर पे या चेयरमैन बनेंगे। तो उन्होंने तो कहा कि मैं जिस रूप में अभी हूँ उसी रूप में मुझे देखा जा सकता है। यानी एक इशारा तो उन्होंने अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ने का कहा था, शायद सर्वसम्मति से उन्हें चुन लिया जाए। लेकिन एक टेक्निकल बात प्रियंका हम जरूर बताना चाहेंगे कि जो एमपीसीए का जो संविधान है उसके मुताबिक यदि 2 साल लगातार उन्होंने कोई एक अध्यक्ष रहा है, तीसरी बार भी यदि वो अध्यक्ष पद के लिए लड़ता है तो उसके बाद आगे कभी वो अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि एमपीसीए की राजनीति ज्योतिरादित्य सिंधिया को करते रहना है तो शायद वो इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव ना लड़े और चेयरमैन के पद पर अदला बदली करे। यानी वो चेयरमैन बन जाएंगे तो उसके बाद 2 साल उन्हें चेयरमैन पद मिल जाएंगे। उसके 2 साल बाद यदि 2016 की बात करें तो फिर उनको लगातार 8 साल तक अध्यक्ष पद पर या चेयरमैन पद पर रहने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी, ऐसा एमपीसीए का संविधान कहता है। तो यदि टेक्निकली देखा जाए तो शायद इस बात के आसार है कि अध्यक्ष की जगह वो चेयरमैन पद पर ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए। बिल्कुल, और जिस टेक्निकल बात की आप टेक्निकल बात बता रहे हैं, ऐसे में यानी कि ये समझौता तो हो गया अध्यक्ष पद के लिए?
जी हाँ, यही एक बड़ी बात है। जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुट की तरफ से बात निकल के आ रही थी, जो खबरें छनकर आ रही थी, उसमें भी यही कहा जा रहा था। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो समझौते की बात कह रहे थे, साफ तौर पे तो कोई नहीं कहता, लेकिन अंदर की बात तो यही आती है कि ये कहा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि अध्यक्ष पद पर ना लड़े और 2 पद यानी सचिव और सहसचिव के दे दें तो उनकी तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक समझौता अध्यक्ष पद का छोड़ने का एक मजबूरी होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, यदि उन्हें एमपीसीए की राजनीति करना है तो। रही बात 2 पद देने की, तो यहाँ पर सिंधिया गुट में भी थोड़े से फाड़ नजर आती है। लोग कहते हैं कि हम इतने कमजोर नहीं है। सिंधिया गुट के जो सदस्य वो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ा जा सकता है। ऐसे में समझौता 2 पद के बजाय 1 पद पर ही होता नजर आ रहा है, जो कि शायद सह सचिव पद का होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए वसीम। तो एमपीसीए चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और कल चुनाव हो सकते हैं। द्विवार्षिक चुनाव है एमपीसीए के। ऐसे में जो खबर निकल कर आ रही है अंदर खाने से वो ये कि 2 पदों पर समझौता हुआ है। कैलाश गुट से 2 पदों पर समझौता हो सकता है। सचिव और सह सचिव पद पर दोनों गुटों के बीच समझौता हो सकता है और जो बाकी के पद हैं उन पर चुनाव के आसार बन रहे हैं। अगर चुनाव की नौबत आती है तो वोटिंग कल की जाएगी, यानी 24 अगस्त को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।